ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में टोटल 78 श्लोक हैं और हम लोगों ने उन्हें 10 प्रकरण के अंदर विभाजित किया है। तो हम लोग 8वें प्रकरण तक का जो भाग था वो उसको श्रवण कराए हैं 71वें श्लोक तक। अब यहां पर जो 9वां प्रकरण है इसमें भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन से और अर्जुन उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इसमें केवल 2 ही श्लोक रखे गए हैं, 72 और 73, 72, 73। उसके बाद फिर अंतिम प्रकरण होगा और हमारा संजय के विषय में कि संजय की जो हृदय के उद्गार हैं वो 10वें प्रकरण में हम लोग श्रवण करेंगे, अंतिम प्रकरण में। अब यहां पर ये जो 9वें प्रकरण में हम लोग 72वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। कच्चित् एतत् क्षुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। ये जो श्लोक है ये इस गीता का जो व्यवहारिक एस्पेक्ट है उसको जो है ये प्रकाशित करता है कि किस प्रकार से गीता के उपदेश को हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें। इसकी प्रेरणा देता है भगवान के प्रश्न के माध्यम से। भगवान ने जो अर्जुन से प्रश्न किया उसके माध्यम से कि अर्जुन की स्थिति क्या है इस समय। अभी भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हुए भी भगवत गीता का महात्म अर्जुन के मुख से प्रकाशित कराने के लिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, भगवान को अर्जुन के मन की एक एक बात पता है। भगवान तो सारे अनंत जीवों के मन की बातें जानने वाले हैं, तो अर्जुन की बात नहीं जानेंगे क्या मन की? तो भी भगवान अर्जुन से प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रश्न के माध्यम से भगवान हमें यह दिखाना चाहते हैं कि गीता हमें किस प्रकार जीवन के प्रत्येक एस्पेक्ट में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक हो, हमारी सहायता करती है। हर क्षण हमारी सहायता करती है। जैसे एक मां अपने बच्चे को संभाल कर रखती है, उसी प्रकार ये जो गीता मैया हैं ये हमको संभाल के रखती हैं। यदि हम इनका आश्रय लेंगे तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं जो हैं हल हो जाएंगी।
इस बात को प्रकट कराने के लिए अर्जुन के मुख से भगवान ने ये प्रश्न किया। कह रहे हैं भगवान, हे पार्थ, कच्चित एतत माने यह जो मैंने तुम्हें अभी सब बताया है, इतना उपदेश दिया तुमको। कच्चित माने क्या, तुमने इस श्लोक को सुना, श्रुतम, क्या तुमने सुना? कैसे सुना? त्वया एकाग्रेण चेतसा, क्या तुम्हारे द्वारा, एकाग्र चित्त के द्वारा। क्या तुमने इसको एकाग्र चित्त से स्वयं श्रवण किया? एकाग्र चित्त से, यह महत्वपूर्ण बात है। अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो भगवान कह रहे हैं कि गीता उन्हीं के लिए लाभकारी है जो एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करते हैं, पूरा का पूरा, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन इज रोल मॉडल फॉर अस, वो हमारा ही रिप्रेजेंटेशन है अर्जुन। क्या तुमने इसको एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, अब दूसरा संबोधन अर्जुन को, दो संबोधन एक ही श्लोक में, पार्थ और धनंजय। हे धनंजय, कच्चित, क्या अज्ञान सम्मोह, तुम्हारा जो अज्ञान से सम्मोह पैदा हुआ था, अज्ञान जनित मोह, प्रनष्ट से, क्या वो नष्ट हो गया? ते माने तुम्हारा, प्रनष्ट माने नष्ट होए ना, क्या तुम्हारा वो मोह नष्ट हो गया? ये दोनों बातें मुझे बताओ, क्योंकि यदि तुमने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है तो तुम्हारा मोह नष्ट हो गया होगा, इस बात का मुझे विश्वास है। इस बात का विश्वास है भगवान को, अपनी वाणी पर होगा भी, होना भी चाहिए, भगवान है। लेकिन यदि तुमने एकाग्र चित्त से नहीं सुना तो तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हुआ है अभी, यह मानना पड़ेगा। तो किसी भी ग्रंथ का जो फल हमें मिलता है वो तभी मिलता है जब हम एकाग्रता से श्रवण करते हैं। एकाग्रता का मतलब क्या है? एक अग्र है जिसका, अग्र हमारा जो चित्त है उसकी चित्तवृत्ति कहीं और ना लगी हो किसी और विषय में। कम से कम जब हम श्रवण कर रहे हैं उस समय पूरे मनोयोग के साथ चित्त को वहीं पर रखकर, मन को वहीं पर रखकर बैठे, एक एक शब्द को ऐसे पी जाएं कि वो बाहर ना निकल पाए। क्योंकि यदि एक सेंटेंस भी वक्ता का हमारे कानों में नहीं पड़ा तो हो सकता है वही सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है वही आगे की रूपरेखा तैयार करने वाला सेंटेंस हो, और हम सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, थोड़ा सा निकल भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एकाग्रता नहीं बन पाएगी उसमें। एकाग्रता तभी बनती है जब हम पीछे हमने जो सुना है, इट इज ऑलवेज अवेलेबल एट द बैक ऑफ अवर माइंड, और फिर हम अगली बात सुनकर उसको उससे रिलेट करा लेते हैं और हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो अंशों अंशों में अगर सुनेंगे अलग अलग पार्ट्स में तो हमारा जो समस्या है वो समाधान नहीं होगा। और अगर कोई समस्या है ही नहीं तो अलग बात है, लेकिन हम सभी के जीवन में समस्याएं जो हैं वो तो हैं ही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी जीवन में कोई समस्या ना हो, लेकिन है तो बहुत अच्छी बात है। इतने भजनशील जो व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, उनके जीवन में कहां समस्या होती है। तो यहां कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन, इतना उपदेश मैंने तुम्हें दिया, अब एक तुमसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है, उसका तुम उत्तर दो। मैंने तुम्हें बता दिया कि ये उपदेश किसको देना है, किसको नहीं देना है, तुमको आगे किस प्रचार जो है किन लोगों में करना है, किस में नहीं करना है। अब तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो अभी तक भगवान ने अर्जुन से कोई प्रश्न नहीं पूछा था, अर्जुन ही भगवान से प्रश्न पूछते रहे थे। लेकिन अब जब छात्र की बारी आई गुरुजी को उत्तर देने का, अभी तक ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है कि भगवान ने प्रश्न पूछा हो अर्जुन से। केवल उपदेश सुन रहे थे वो भगवान का शांतिपूर्वक, और बीच बीच में अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा जो है वो प्रस्तुत करते थे। यहां आकर उन्हें एक प्रश्न का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी अपने से संबंध में, अपना निरीक्षण करके बताना है ये सब कुछ उन्हें कि क्या मोह नष्ट हो गया।
अपने माइंड का रिव्यू करना पड़ेगा उनको कि मैंने भगवान के उपदेशों को क्या धारण कर लिया, और अब धारण करने के बाद फिर मेरी क्या मन स्थिति होगी, और क्या मैं अब युद्ध करने के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं अभी भी। तो पहले अध्याय में अर्जुन के मुख से जो बड़े शोक से कातर वचन निकले थे, उनसे स्पष्ट था कि उनका शरीर और उनका मन जो है अस्वस्थ है। जब उन्होंने कहा सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्य, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। सीदंती, सीदंती का मतलब होता है कपकपी लगना, कंपायमान होना। जब बहुत जाड़े होते हैं तो वो हमारी वो बनती है ना, एक किटकिट होने लगते हैं दांत। सीदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर कांप रहा है। मुखम च परिशुष्यते, और मुख जो है वो सूख गया है। जब हम लोग किसी बात से बहुत भयभीत होते हैं अथवा बहुत शोकातुर होते हैं, दुख से अत्यंत कातर होते हैं, तो हमारे मुख के अंदर जो पानी है वो सूख जाता है। आपने भी अनुभव किया होगा इस बात का, मैंने तो किया है, बहुत किया है। जब भी डर लगता है किसी चीज से बहुत ज्यादा, तो मुंह सूख जाता है एकदम। यहां तक कि अगर अचानक कोई कह दे कि आपको कुछ कहना है या कुछ बोलना है और वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है उस प्रकार से, तो एकदम मुंह सूख जाता है डर के मारे। ऐसा होता है, सबके साथ ही होता है कहीं ना कहीं। तो कह रहे हैं मेरा मुंह सूखा हुआ है, और मुंह सूखा हुआ होता है तो बोल नहीं निकलता अच्छे प्रकार से। तो मुखम च परिशुष्यते वे पथुश्च शरीरे में, और मेरे शरीर के अंदर रोमांच हो रहा है। वे पथु, रोमांच, रोंगटे खड़े हुए हैं मेरे। रोम हर्षश्च जायते, रोम हर्षश्च, रोमांच, रोम हर्षश्च जायते। मन मेरा अस्थिर है, आगे भी कह रहे हैं इसके अंदर कि मन मेरा अस्थिर है। त्वचा मेरा जल रही है, त्वचा, और मेरा जो मन है वो भ्रमित हो रहा है। भ्रमतीव च मे मनः, चारों ओर मुझे अपशकुन दिख रहे हैं। अब इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है अर्जुन की जो अवस्था है, उनका शरीर, उनका मन, उनकी बुद्धि, ये तीनों अस्वस्थ हैं। और अस्वस्थ मन और बुद्धि से कोई निर्णय नहीं हो सकता है। उसको इलाज कराना पड़ता है, वैद्य से इलाज करना पड़ेगा, डॉक्टर से इलाज करना पड़ेगा। और अर्जुन भगवान ने इन तीनों को नामकरण किया। भगवान ने कहा कि ये क्लीवता है तुम्हारी, नपुंसकता है तुम्हारी। जब भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहा, अर्जुन की कंडीशन देखकर, तो भगवान ने इन तीनों बातों का नामकरण करते हुए कहा कि देखो, तुम्हारे अंदर जो ये सब विकार दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है तुम्हारे अंदर? कुतस्वा कश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम। कश्मल है तुम्हारे अंदर। कश्मल का मतलब है मोह। क्लैवम, क्लैवियम मां इसमें गम है, पार्थ है। क्लैव्य, क्लैव्य का मतलब क्लीवता, नपुंसकता, कि तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो। और अज्ञान अर्थात सम्मोह, ये अचानक कैसे पैदा हो गया तुम्हारे अंदर? भगवान ने कहा दूसरे और तीसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय के। तो इसी का निदान करने के लिए कृष्ण रूपी चिकित्सक ने पूरी गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। अर्जुन रोगी है, पेशेंट है। अब जो चिकित्सक ये जानना चाहते हैं कि मेरा रोगी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इसको मैंने औषधि तो दे दी, इसने सेवन भी कर लिया, अब इसका मन और शरीर और बुद्धि स्वस्थ है कि नहीं है,
इसकी तो चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो भगवान यहां पर चेक कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ, एतत् माने इसको, एतत् जो है अत्यंत समीपता का द्योतक है। तो इस श्लोक से जो पहले वाला श्लोक है जिसमें भगवान ने श्रवण करने की दो योग्यताएं बताई थी, श्रद्धा और अनसूया, क्या तुमने जो उपदेश सुना ये श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर श्रवण किया है? एकाग्रेण चेतसा। इन दोनों योग्यताओं के अतिरिक्त तीसरी रिक्वायरमेंट भी भगवान बता रहे हैं। वो तीसरी रिक्वायरमेंट है एकाग्रता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एकाग्रता। क्या तुमने इसी अध्याय में जो बताई गई बात है सर्वगुह्यतम शरणागति वाली, क्या तुमने उसे ध्यानपूर्वक सुना या नहीं सुना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ध्यान ही ना गया हो उसकी ओर? जैसे पहले मैंने तुम्हें कहा था 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी कहा था, लेकिन तुमने सुना ही नहीं उसको, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया उसमें। तो क्या उसकी तरीके से ही तुमने इसको भी इग्नोर तो नहीं मार दिया है? क्योंकि यहां पर तो मैंने तुम्हें चेतावनी भी दे दी थी कि मैं तुम्हें सर्वगुह्यतम ज्ञान बताने वाला हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। प्रायः लोग सत्संग सुनते हैं, बैठे तो होते हैं, लेकिन ध्यान उनका कहीं और होता है। शरीर तो रहता है लेकिन मन कहीं और है। तो हम सिद्धांततः वहां होते हैं जहां हमारा मन है, वहां नहीं होते जहां हमारा शरीर है। और ये बात हम सब जानते हैं और हमारे अनुभव के अंदर आ चुकी है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम सुन रहे होते हैं और मन कहीं और है, और जब सामने वाला पूछता है बताओ तो मैंने क्या कहा, तो चुप, क्योंकि मन तो कहीं और था, सामने बैठे हुए हैं। हमारे गुरुजी तो पूछते हैं, कई बार बीच बीच में रोक के बोल देते हैं बताओ तुम। उनको पता लग जाता है वहीं बैठकर कि इसका मन कहीं और है, और एकदम खड़ा कर देते हैं, बताओ अभी अभी मैंने क्या कहा था, बिल्कुल अभी अभी, जस्ट नाउ क्या शब्द था मेरे मुंह से जो निकला था। वो भूल जाते हैं, वो पुरानी बात जो दिमाग में है, जो सुनी थी, वो बता रहे हैं। तो पता लग जाता है कि तुमने सुना ही नहीं, तुम्हारा मन कहीं और था। तो वक्ता को इमीडिएटली ये पता लग जाता है कि श्रोता मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। उसके आंखों के मूवमेंट से पता लग जाता है, उसके हृदय, चेहरे के ऊपर जो भाव होते हैं उससे पता लग जाता है। तो भगवान भी ऐसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने एकाग्रता से सुना? यदि हमारा मन हमारे कानों के साथ नहीं है तो हम नहीं सुन सकते, और यदि कानों के साथ है मन तभी हम सुनेंगे। तो श्रवण की सार्थकता भी तो तभी है ना जब एकाग्रता हो। एकाग्रता शब्द का अर्थ है एक अग्र, मतलब श्रवण करना ही जिसका एकमात्र उद्देश्य है। अग्रता, आगे, और कुछ नहीं है, सिर्फ सुना जा रहा है, बस उस विषय को सुना जा रहा है, यह है एकाग्रता। फिर आगे पूछे कच्चित अज्ञान सम्मोह। इसी प्रश्न के अंदर एक और प्रश्न कर दिया कि यदि तुमने एकाग्रता से सुना है तो क्या तुम्हारा जो मोह था, सम्मोह, सम्यक रूपेण मोह, वो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो वास्तव में अर्जुन के अंदर जो स्थिति थी वो उनको दुख भी था, शोक भी था, विषाद भी था, किम कर्तव्य में विमूढ़ता भी थी। अर्जुन की प्रॉब्लम एक नहीं थी। जब एक प्रॉब्लम आती है ना हमारे ऊपर तो बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती हैं। ये स्वभाव है, ये प्रॉब्लम्स का ये स्वभाव है। तो अर्जुन के ऊपर एक के बाद एक सारे अटैक हो रहे थे ये, और उसका कारण एक था, केवल तत्कालिक मोह। युद्ध के समय उनको जो मोह उत्पन्न हो गया था अपने कुटुंबियों को, गुरुजनों को देखकर, तो इसी मोह, इसी बात का उपसंहार करते हुए भगवान अब में वही बात पूछी भगवान ने कि जिस मोह से तुम्हारा विषाद पैदा हुआ, जिसके कारण
तुम तैयार हो गए थे अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ने के लिए। जिस मोह के निवारण के लिए भगवान ने पूरी गीता सुनाई, उसी मोह के विषय में पूछ रहे हैं। सम्मोह, क्या वो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? और बनता भी है भगवान का पूछना। अध्यापक यदि शिष्य को पढ़ा रहा है और वो शिष्य ये ना समझे अध्यापक कि मैं जो पढ़ा रहा हूं इसकी समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अध्यापक पढ़ाता जाएगा और शिष्य जो है वो सुनेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं कभी, वो तो कुछ ग्रहण ही कर रहा है। लेकिन अर्जुन ऐसे श्रोता नहीं है। अर्जुन ने बीच बीच में भगवान से प्रश्न किए हैं और अर्जुन के प्रश्न बड़े जेन्युइन प्रश्न हैं, तो उससे भगवान को भी ऐसा लगता है और अर्जुन भगवान को ही बता भी रहे हैं कि देखो, मैं कोई सोता हुआ श्रोता नहीं हूं, मैं जागृत श्रोता हूं। आपने जो बात कही है वो मेरी समझ में आ रही है। तो जो जागृत श्रोता है वही वास्तव में प्रश्न पूछता है, और जो सो रहे हैं उन्हें क्या पता कि क्या बात चल रही है। प्रश्न ही पैदा नहीं होता, प्रश्न का ही प्रश्न पैदा नहीं होता। तो भगवान को यह विश्वास है कि यदि तूने अच्छी तरह से सुनी है तो तेरा मोह नष्ट हुआ होगा, क्योंकि नियम है कि यदि श्रद्धा पूर्वक दोष दृष्टि से रहित होकर एकाग्रता से गीता का श्रवण किया जाएगा तो उसका मोह नष्ट होता ही है। भगवान ने यहां 3 क्लॉज डाली हुई हैं, 3 कंडीशंस। श्रद्धा होनी चाहिए, दोष दृष्टि से रहित होना चाहिए और एकाग्रता मन की। ये तीनों की आवश्यकता भगवान ने यहां बताई है। तो वही सिचुएशन जो है अर्जुन के साथ है, वही हमारे साथ भी है आज। हम भी तो सब संसार में मोहित है। हमारी भी वही सिचुएशन है जो अर्जुन की है, कोई बहुत अंतर नहीं है। ऊपर से देखने में लग रहा है अलग सिचुएशन है, अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो हमारा भी कोई जो स्थिति है वो युद्ध के मैदान से कम नहीं है। हम लोग भी यहां पर इसी से जूझ रहे हैं, अपने से ही जूझ रहे हैं, अपने से जूझ रहे हैं हम कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं क्या वो ठीक है। संसार की ओर जो ले जा रहा है रास्ता, अधर्म की ओर जो ले जा रहा है रास्ता, क्या वो ठीक है या हमें भगवान का मार्ग चुनना चाहिए। हमारी भी वही स्थिति है जो अर्जुन की है। तो हमें भी ये निरीक्षण करना चाहिए अपना साथ साथ अर्जुन के, कि क्या हमने एकाग्रता से भगवत गीता सुनी है। अब देखिए, अर्जुन को तो भगवान ने ऐसा कहा जाता है कि केवल 40 मिनट में गीता सुना दी थी। हम तो यहां पर 2.5 साल से सुन रहे हैं, ऊपर हो गया 2.5 से भी, 3 होने वाले हैं। पौने 3 साल हो गए हमको सुनते सुनते। तो क्या हमने भी एकाग्रता से सुना गीता को? क्या हमारा नष्ट मोह हुआ संसार से? और भगवान कह रहे हैं देखो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, तुम मुझसे जिज्ञासा करो, प्रश्न पूछो, मैं समाधान करूंगा। मैं तुम्हारे हित की कामना करता हूं। मेरा उद्देश्य यही था कि तुम्हारा कल्याण हो किसी प्रकार से। तो यहां पर देखिए, 11वें अध्याय के बिगिनिंग में पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा था, मोहो अयम विगतो ममा। भगवान से कहा था, मोहो अयम विगतो ममा, कि मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है। लेकिन भगवान ने इस बात को माना ही नहीं था। भगवान की दृष्टि से अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ था। अगर भगवान उस बात को वहां मान लेते तो आगे गीता का उपदेश कहां चलता फिर। तो इसलिए भगवान ने यहां पर नष्ट शब्द नहीं कहा, प्रनष्ट शब्द कहा। प्रनष्ट, कि अब तेरा जो मोह है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है कि नहीं हुआ है, ये बता। एक बार तो तू पहले मुझसे कह आया था कि तेरा मोह नष्ट हो गया था, वास्तव में हुआ नहीं था। तो इसीलिए भगवान ने यहां पर 2 बातें इस प्रश्न में अपनी ओर से लगाई। मोह ना कह के सम्मोह कहा, क्योंकि सम्मोह मोह से भी एक निकृष्ट स्थिति है।
मोह के कारण केवल हमको यथार्थ वस्तु का ज्ञान नहीं होता, सम्मोह के कारण हम उस यथार्थ वस्तु का अज्ञान के साथ साथ उसका विपरीत ज्ञान होने लगता है। जैसे रस्सी के अंदर सांप का भ्रम, यह सम्मोह है, और रस्सी को रस्सी ना समझ पाना यह मोह है। तो अर्जुन को सम्मोह यह था कि ठीक है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसके बदले में भिक्षा मांग के अपना काम कर लूंगा। तो यह सम्मोह था अर्जुन का। केवल युद्ध ना करें तो मोहित कहे जाएंगे, लेकिन वो दूसरा ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं अब कि नहीं नहीं, मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर लूंगा। तो ये सम्मोहित थे अर्जुन। तो भगवान ने इसीलिए मोह ना कह के सम्मोह कहा और नष्ट ना कह के प्रनष्ट कहा कि बता तू अच्छे प्रकार से अब तेरा सम्मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, विपरीत ज्ञान। तो इस श्लोक से ये तात्पर्य निकलता है कि हमें एकाग्रचित्त होकर श्रद्धापूर्वक गीता का श्रवण करना चाहिए। नंबर 2, गुरुदेव के निकट ही हमें गीता का श्रवण करने में जो है हृदयंगम करने में सुगमता होगी। जब हम उनकी प्रीतिपूर्वक सेवा करते हुए जिज्ञासा करेंगे तो बार बार, जब तक हमारा मन का समाधान ना हो, जब तक हमें सर्वगुह्यतम ज्ञान की उपलब्धि ना हो, हमें भगवत गीता का श्रवण करते रहना चाहिए पुनः पुनः। अर्जुन को भी अगर बात समझ में नहीं आती तो भगवान आगे बताते ना, तो हमें भी पुनः पुनः, जब तक हमारा अज्ञान नष्ट ना हो, मोह नष्ट ना हो। अब यहां पर अर्जुन को भगवान ने 2 विशेषण दिए, उनकी चर्चा करेंगे। प्रथा के पुत्र हैं अर्जुन, पार्थ कहा। पारिवारिक संबंध दिखा रहे हैं, बहुत आत्मीयता से भरा हुआ है संबंध। पहले अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने पार्थ कहा था, उवाच पार्थ पश्चेतान संवेतान कुरुनीति, कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तो वहां पर पार्थ कह के संबंध दिखाकर अर्जुन के मन में जो सोया हुआ मोह था कुटुंबियों के प्रति, वो जागृत हो जाए। इसलिए, क्योंकि यदि मोह युद्ध करते हुए जागृत हो जाता तो बड़ी परेशानी हो जाती। इसलिए भगवान ने अर्जुन का मोह युद्ध से पहले ही जागृत करा दिया, जिससे मोह तुरंत ही उस मोह से छुटकारा पाने के लिए भगवान से आग्रह करें, भगवान के शरणापन्न हो जाएं, उपदेश सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जब तक हमारी उपदेश सुनने को तैयारी ही नहीं है, हम उपदेश नहीं सुनेंगे। तो अर्जुन तैयार इसलिए हुए कि वो मोहित हो गए। और यहां पर भी अब उसी मोह का उपसंहार, उसको दूर करने के लिए भी उपसंहार करते हुए यहां पर पार्थ संबोधन दे रहे हैं। दोनों जगह पार्थ शब्द है। वहां पर पार्थ कह के मोह को जागृत कराया, और यहां पर पार्थ कह के इस बात का अफर्मेशन ले रहे हैं अर्जुन से कि वो मोह खत्म हो गया तुम्हारा। दूसरी बात, धनंजय याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुमने राजसूय यज्ञ जो हुआ था युधिष्ठिर का, उसमें बहुत सारे राजाओं का धन इकट्ठा किया था, इसलिए तुमको धनंजय बोलते हैं। अब तुम इस वास्तविक तत्व ज्ञान को अर्जित करो, ये वास्तविक धन है तुम्हारा, और इसको अर्जित करके अपने मोह का नाश करो। तभी तुम्हारा जो धनंजय नाम है वो सच्चे अर्थों में सार्थक हो पाएगा। तो बड़ा सटीक प्रश्न है भगवान का, बड़ा प्रिसाइज प्रश्न है, टू द पॉइंट है, और यही प्रश्न अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबसे कर रहे हैं। कच्चित एतच्छ्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह परनष्टस्य धनंजय। एक एक शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, इसका तात्पर्य है, जो हम लोगों ने संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार जितना हम सोच सकते थे, जितना हम समझ सकते थे, हम लोगों ने प्रयास किया। लेकिन भगवान के प्रश्न का जो वास्तविक अर्थ है वो तो भगवान जानते हैं या अर्जुन ही जानते हैं। अब हम अगले सत्र में अर्जुन के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसको श्रवण करेंगे, और वो उत्तर आप कृपया अवश्य श्रवण करें। ये मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारी अर्जुन ने बहुत सारी तत्व की बातें बताई हैं जो हमारे लिए परम उपयोगी हैं समझने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।